अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इमिग्रेशन दिक्कतों तो फ्लूसी को लेकर एक बड़ा और ताज़ा तरीन बयान जारी हुआ है, ख़ास तौर पर मिलोनी गवर्नमेंट की जानिब से कोटे को लेकर। और इसके साथ साथ जो कि रेडितो दी चिता दिनांजा लेते हैं इमिग्रेशन से मुतलिक, उनके लिए बड़ी खबरें चल रही थीं कि उनको पहल दी जाएगी। उनके लिए भी एक बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। और इसके साथ साथ बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट ख़ास तौर पर पेंशन ज़दा अफराद के लिए, जो कि 1000 यूरो के हवाले से साल 2023 में कहा जा रहा था, उस कानून में भी बड़ी तब्दीली आई है। और इसके साथ साथ दीगर और ऐसे कवानीन हैं जो कि साल 2023 के हवाले से उनमें हुकूमत क्या करने जा रही है, ऐसे कवानीन हैं, उनके बारे में भी बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आई है इटली गवर्नमेंट के कवानीन को लेकर। और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि नेशनैलिटी के हवाले से मौजें लग गई, बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट जारी हुई हैं। तो तमाम तर तफसीलात के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं इमिग्रेशन डिक्रूटिव फ्लूसी को लेकर बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि इससे पहले भी गवर्नमेंट की जानिब से 21 दिसंबर को ये अनाउंसमेंट जारी की गई थी कि कोटे को लेकर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 82,705 लोगों का वो कोटा अब तक का सबसे बड़ा कोटा अनाउंस किया गया है। इमिग्रेशन अब तक जितनी भी ओपन हुई हैं उन सब का सबसे बड़ा कोटा यही जो कि किया गया है। तो इसको गज़ेतों में, यानी कि जो किताब है, इसमें गवर्नमेंट ने इसको बहुत जल्द शाया कर देना है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिस दिन ये पब्लिश कर दिया जाता है उस दिन से फिर ये स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उस दिन से फ्लूसी को ओपन कर दिया जाएगा। जैसा कि इससे पहले ये खबर सुनने को मिल रही थी कि पहले उनको दी जाएगी पहल जो कि रेडितो दी चिता दिनांजा ले रहे हैं, उनको खेतों में निकाला जाएगा। लेकिन अब ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि जो लोग रेडितो दी चिता दिनांजा ले रहे हैं उनको पहले निकाला जाएगा खेतों में। तो ये एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा 28 को एक मीटिंग हुई है होम सेक्रेटरी के साथ, जो कि दूसरी इमिग्रेशन को लेकर हर साल कोटे रखती है गवर्नमेंट। तो इस साल भी रखा जाएगा कोटा के जो 82,000 या 80,000 के करीब अफराद आने हैं, उनको खेती में ही रखा जाएगा कि नहीं। तमाम तर अफराद को, काफ़ी भाइयों का यही सवाल है कि तमाम तर अफराद को खेती के काम में रखा जाएगा। तो भाइयों, ये सब खेती के लिए नहीं आने हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, गवर्नमेंट ने उनको रखना है। खेती बाड़ी का भी हो सकता है कि 40,000 या फिर 50,000 हो, बाकी कुछ रेस्टोरेंट्स के लिए हो, टूरिस्ट सेक्टर के लिए हो। तो बहुत जल्द ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी। आप लोगों को बताते चलें कि इमिग्रेशन डिक्रोटिव फ्लूसी बहुत जल्द जब ये गज़ितों में छप जाएगा तो इसके बाद ये तमाम तर इंफॉर्मेशन मालूम हो जाएगी कि कितना कितना कोटा रखा गया है। तो नई जो इंफॉर्मेशन है इसमें यह बताया जा रहा है कि जो इसमें 13,000 बंदों का, यानी कि इन्होंने इस इमिग्रेशन में 13,000 ज़ायद बंदे मंगवाने हैं, जो कि पहले वाली इमिग्रेशनों में ये नहीं थी। तो इसमें बहुत जल्द खुशखबरी मिलने जा रही है गवर्नमेंट की जानिब से। तो जिन लोगों ने पेपर्स भरने हैं और जिन्होंने आना है, उनको ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि आप लोग तैयार रहें, तैयार हो जाओ। किसी भी वक्त नए साल पर हमको, यानी कि आप लोगों को ये अपडेट आ सकती है। हो सकता है कि जनवरी के पहले दिनों के अंदर ही हमें अपडेट मिल जाए कि इमिग्रेशन ओपन हो गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से एक और नया डिक्रीतो पास हुआ है कि जो लोग इलीगल पार्टी करते हैं उस पर वोटिंग की गई है और पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया गया है। यानी कि अब इस कानून को पास कर दिया गया है, अब ऐसी पार्टीज वगैरह नहीं की जाएंगी। इस हवाले से कानून नया बनाया गया है। इसके अलावा 1 जनवरी से जो आपने पेमेंट करनी है वो आपको 4,999.99 यूरो की जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था कि 1,000 यूरो पेंशन देंगे, तो ये भी जो है पास नहीं हो सकी है। सिर्फ 6,000 यूरो तक ही जो है गवर्नमेंट कर सकी है। 1,000 यूरो जो है वो पे नहीं की गई गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने भी बंदे पेंशन वाले हैं, हम कम से कम 1,000 यूरो उनको
पेंशन देंगे। लेकिन अब इन्होंने पेंशन जो है पहले 5,000 यूरो थी, उसको बढ़ाकर अब 600 यूरो कर दी गई है। तो ये भी सिर्फ उन अफराद के लिए की गई है जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है। सिर्फ 2023 के लिए ये इस साल में उन्होंने ये कर दी है। और ये भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं पेंशन देने के हवाले से। इसके अलावा कई और गवर्नमेंट ने वादे किए हुए थे, वो 2023 में देखने को नहीं मिल रहे हैं। जितने गवर्नमेंट ने वादे किए थे तो वो वादे गवर्नमेंट अपने पूरे नहीं कर सकी। तो पैसों की प्रॉब्लम, गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि शाया हुई हैं। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि नेशनलिटी के हवाले से। फ्रेंड, इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि नेशनलिटी के हवाले से। स्पेन में हज़ारों सैकड़ों की तादाद में सर्टिफिकेट फेक बनाए और उन्होंने नेशनलिटी जमा करवाई और नेशनलिटी लेने के लिए उन्होंने अच्छी खासी रकम खर्च की और उनका फ्यूचर खतरे में है। तो अब इसका जो हल निकला है उन लोगों का जो पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको मालूम है कि काफ़ी आर्टिकल्स में भी इसके बारे में बात की गई है और इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ऑफिशियली तौर पर कब ये तमाम तरीक़ाकार वाज़िया होगा। तो अब इंस्टीट्यूटे सर्विन्ते ने बड़ी खुशखबरी गैर मुल्कियों को दे दी है। तो जैसा कि इंस्टीट्यूटे सर्विन्ते का एक सरकारी अदारा है और ये रॉयल के अंडर है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन वो चलाता है, यानी कि इस अदारे का मेन काम स्पेनिश कल्चर को, स्पेनिश ज़ुबान को पूरे दुनिया में फैलाना। तो इसके अंडर ये तमाम एग्ज़ाम होते हैं। तो इसकी वेबसाइट पे सरकारी तौर पर तमाम डिटेल शाया हो चुकी है। तो इसमें वाज़िया तौर पर कहा गया है कि ना सिर्फ देले या दोस्त बल्कि वो लोग जो पढ़े नहीं सकते और लिख नहीं सकते तो उनके लिए ये सहूलत दी गई है। बल्कि CCSE के बारे में भी डिटेल बता दी गई है। CCSE का भी एग्ज़ाम आपसे ओरल लिया जाएगा, यानी कि आपसे सवाल का जवाब पूछा जाएगा। और मज़ीद जब ये सर्टिफिकेट नहीं होते थे ज़ुबान के या ये कल्चर के CCSE के, तो उस वक्त जैसे इंटरव्यू होता था इस तरह अब CCSE का इंटरव्यू होगा। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे और वहाँ पे ही आपको चेक करा लिया जाएगा कि आपको स्पेन के बारे में कितनी मालूमात है। जहाँ तक बात रही देले या दोस्त की, तो सेम उसी तरह जिस तरह हम बात करते रहे हैं कि आपने रिटर्न जो है तो वो एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इसके साथ साथ आप से जो है वो बोलने का एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ लिया जाएगा, राइटिंग और रीडिंग का एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन स्पीकिंग और लिसनिंग का एग्ज़ाम लाजमी तौर पर लिया जाएगा। तो इसमें एग्ज़ाम में आपने लाजमी तौर पर मार्क लेने हैं और फिर आपको एक डिप्लोमा जारी किया जाएगा और वो डिप्लोमा आप सिर्फ़ और सिर्फ स्पेन की नेशनलिटी जमा करवाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब बाकायदा तौर पे इसको शाया कर दिया गया है इंस्टीट्यूटे सर्विन्ते को की वेबसाइट पे। और मज़ीद ये भी वाजिया रहे कि इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि कब एग्ज़ाम होंगे। तो ये शेड्यूल अगले साल 2023 के दिसंबर तक का शेड्यूल इन्होंने दे दिया है कि किस माह में, किस महीने में और किस महीने के दरमियान एग्ज़ाम होंगे उन लोगों के जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो फ्रेंड, ये एक बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट, ख़ास तौर पर गुड न्यूज़ है उन अफराद के लिए जो कि स्पेन की नेशनलिटी लेना चाहते हैं और कम पढ़े लिखे हैं। तो वो ईज़ी तरीके अब कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, ईज़िली अब वो नेशनलिटी ले सकेंगे। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स ख़ास तौर पर इटली इमिग्रेशन से मुतलिक और नए कवानीन के हवाले से, जो कि इटली गवर्नमेंट के नए कवानीन को लेकर और इस नेशनलिटी के मुतलिक जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।